मैं मेदिनीपुर की ही, पश्चिमी और उत्तर मेदिनीपुर की ही बात कर लूं। 15-15 सीटें अजीत जी ठीक वहीं से हैं। सारी हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो इसी पश्चिमी मेदिनीपुर से है। अधिकारी जो फैमिली है उनका गढ़ भी यही मेदिनीपुर है। यहाँ पर क्या ममता बनर्जी डर रही हैं, इसलिए ये हिंसा हो रही है? देखिए, एक बात समझिए, दो बातें इसमें समझनी जरूरी है कि एक तो सबसे पहला जो है परसेप्शन बनाना होता है। बीजेपी अगर ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि हम चुनाव जीत सकते हैं, पहला परसेप्शन। दूसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे, शांतिपूर्ण चुनाव होंगे। ये परसेप्शन इसलिए जरूरी है ताकि उसका वोटर निकले, डर खत्म हो उसके मन में से। डर नहीं खत्म होगा, वोटर नहीं निकलेंगे अगर एक तरफ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो अमित शाह को ही टारगेट कर रहे हैं 12 बजे रात को तक 4 मई को, और जनता को भी डरा रहे हैं। मतदाता को भी उन्होंने कहा कि हम एक एक बूथ वाइज निकाल लेंगे कि किसने किसको वोट दिया है। और ममता बनर्जी तो बड़े दिल वाली हैं, वो माफ कर देती हैं, मैं ऐसा नहीं हूं। तो ये जो धमकी है, इस धमकी की वजह से बीजेपी का वोटर अगर नहीं निकला तो फिर बीजेपी को नुकसान है, फिर नहीं हो पाएगा, नहीं चेंज हो पाएगा। तो बीजेपी की सबसे पहली कोशिश यह है कि ये डर निकालो लोगों के मन से कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई हिंसा नहीं होगी, हिंसा मुक्त होगा, भय रहित चुनाव होगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा। ये दोनों तरफ से इस बात के प्रयास हो रहे हैं। एक तरफ से ये प्रयास कि जैसा पहले होता था वैसा ही होगा, और अगर तुमने तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो हिंसा का शिकार बनोगे तुम। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये परसेप्शन बनाना है कि पहले की तरह नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, हिंसा नहीं होने देगी, चुनाव आयोग खड़ा है, चुनाव की तमाम मशीनरी। तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है वो दर्शकों को बता देते हैं। पहले फेज की वोटिंग से पहले बंगाल की एक हिंसक तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि उपद्रवियों पर शिकंजा कसने के लिए सुरक्षा के भारी बंदोबस्त है। मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा तक चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती है, और दूसरे चरण में भी सीआरपीएफ के साथ 38,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और इलेक्शन कमीशन की ही बात कर लें, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ना बूथ जैमिंग होगी ना सोर्स जैमिंग होगी। अब लोग ये कहेंगे कि भाई बूथ जैमिंग तो हमने सुना था कि बूथ जैमिंग क्या होती है, अब ये सोर्स जैमिंग क्या है? आपने देखा होगा, आप लोग तो ज्यादा अनुभवी हैं राजकुमार जी, वोटर के घर के बाहर अपना आदमी खड़ा कर देना और उसके बाद वो ये तय कर ले कि भाई ये तो बीजेपी का वोटर हो सकता है, उसको पहले ही आंखों आंखों में इशारा दें, तुम बाहर मत निकलना, तुम्हारा वोट पड़ जाएगा। देखिए, अभिषेक बनर्जी जो कर रहे हैं वो एक पब्लिक थ्रेट है कि अगर आपने वोट किया तो हम देख लेंगे। नहीं सर, ये जो छोटी सी बात आप कर रही हैं, ये जो मैं सुन रही हूँ कि मोटरसाइकिल पर भी पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि मोटरसाइकिल से घूम घूम के नहीं, एक आदमी तो पहले बाइक रैली होगी तो मोटरसाइकिल पर पीछे कोई नहीं बैठेगा, और रात में बाइक नहीं चलानी। सोर्स जैमिंग का मतलब ये है कि जो एग्जिट पॉइंट होंगे उसके आसपास लोग थ्रेट करते हैं खड़े होकर के कि आपका वोट हो गया, आपको जाने की जरूरत नहीं है। कैसे थ्रेट करते हैं सर? इसी तरह से उनको, देखिए, ये तो हम भ्रम में न रहें, पॉलिटिकल पार्टीज को सबको पता होता है कि किस एरिया में कौन किसको वोट करता है। ये तो ओपन सीक्रेट है, उसी के बेस पे आप स्ट्रेटेजी भी बनाते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है कि दूसरे के वोटर को निकलने नहीं देना है। एक पॉजिटिव स्ट्रेटेजी होती है कि आप उसके वोटर को अपनी तरफ मोबिलाइज करने की कोशिश करें, अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। एक होती है नेगेटिव स्ट्रेटेजी कि आपको उसके वोटर को निकलने नहीं देना, दैट इज कॉल्ड सोर्स जैमिंग। क्या आप वही थ्रेट कर दें एग्जिट पॉइंट पर कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, हमने आपको आइडेंटिफाई कर लिया, आपका वोट डल चुका है। नहीं, मैं मछली पॉलिटिक्स पर आऊं उससे पहले एक और, ये जो क्लाउड कैमरा जो है उन सब का इस्तेमाल की बात हो रही है, जिस तरीके से नजर रखने की बात हो रही है, इसे जरा दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये क्लाउड कैमरा ये भी पहली बार हो रहा है, ये डर है चुनाव आयोग में, और उन्होंने अगर सुरक्षा का भाव पैदा कर दिया तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी जैसे राजकुमार जी बताए थे कि पहली बार है कि गाड़ियों को क्लाउड कैमरे से एक तो जोड़ा जाएगा। ये अजीत जी इसका क्या? जितनी बार इस तरह के उपाय हुए हैं ना, जैसे जब वीडियोग्राफी शुरू हुई तो उससे भी कुछ चेंज हुआ। जब वीडियोग्राफी होने लगी बूथ पर और बूथ के बाहर तो उसे चेंज हुआ, लोगों में एक हौसला बढ़ा, लोग आने लगे, धांधली रुकी, बोगस वोटिंग रुकी। इस तरह से अगर क्लाउड कैमरे से आप निगरानी कर रहे हैं और उसको आपने जोड़ रखा है, कहीं आपने उसका एक सेंट्रल कमांड बनी हुई है, वहां उसके फीड देखे जा रहे हैं, लाइव मॉनिटर किया जा रहा है उसको, तो रियल टाइम में किसी भी जगह पर हिंसा को रोका जा सकता है। तो इन सब का अर्थ जो, इन सब का मकसद सिर्फ ये धारणा बनाना है लोगों के मन में, भेजी जा रही है और हजारों रियल टाइम में हिंसा को रोकना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और लोगों के मन में अगर ये बात आ गई कि ठीक है, चुनाव आयोग भी है, सीआरपीएफ भी है, सेंट्रल फोर्सेज भी हैं और रियल टाइम में हिंसा रोकी जा सकती है, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे इस बार गुंडागर्दी नहीं कर पाएंगे। ये सारी कोशिश 90+ जाने के लिए ना?
पहले फेज की? सारी कोशिश, ये चुनाव आयोग की कोशिश जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की है और बीजेपी को इसका लाभ बीजेपी की कोशिश कह रही हूं। बीजेपी की कोशिश इसका लाभ उठाना है। अगर चुनाव आयोग के प्रयासों से, सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती से, बीजेपी के अपने कैंपेन से लोगों के मन से फियर निकल जाता है, लोग खुल करके वोट डालने निकलते हैं, तो निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा।